देखते हैं। और ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। यूपीएससी ने पूछा था सेकेंड पेपर में सोशल जस्टिस में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो सेकेंड पेपर है ना यूपीएससी का, जीएस पेपर सेकेंड, तो उसमें सोशल जस्टिस से ये क्वेश्चन था। जो मैंने आप लोगों को हिंदी में लिखवाया भी था उसका इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, फिर बताएंगे। द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी more important determining come along। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इम्पोर्टेंट इज डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम एलोन। ये एक स्टेटमेंट है, जिस किसी का रहा हो, इस स्टेटमेंट को कोट किया था यूपीएससी ने, और बोल रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। इंसिडेंस को इन्होंने हिंदी लिखा था आयतन, ठीक है। हिंदी देखेंगे ना तो यूपीएससी का बेसिकली वर्ड से वो खेलता है, ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन लिटरली बता रहा हूं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। प्री में भी रहता है कि थोड़ा सा उसका सेंटेंस इस तरीके से वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि बच्चे फंसे उसमें। बेसिकली वो आईक्यू टेस्ट कर रहा होता है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहा होता है, और प्री में भी वो हमसे यही टेस्ट करता है, ठीक है। प्री में वो ये थोड़ा ना पूछता है कि गांधी जी मरे थे तो कौन कौन कंधा दिया था, कौन मरा था, वो एक क्वेश्चन था ना यूपीपीसीएस वालों ने पूछा था कि उसमें कंधा दिया था वो कौन कौन, एक गांधी जी कंधा दिए थे, शायद वो सर सैयद अहमद खान थे या कोई भी थे जो भी डेथ किए थे, तो उन्होंने पूछा था कि कंधा कौन कौन दिया था। तो इस क्वेश्चन का क्या ही मतलब है, नहीं, कंधा देना समझते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे ये है कि द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, यहाँ पे आयतन का अर्थ है व्यापकता, यानी जो गरीबी है वो उसकी व्यापकता, उसकी भयावहता कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। मैंने आपको बताया था ना कि कितने गरीब हैं, नहीं, वो शोले का डायलॉग आप लोग याद रख लीजिएगा इस तरीके से कि कितने गरीब हैं। और ये बोल रहा है कि इनकम की तुलना में आप किसी की आय बढ़ा दीजिए, 10,000 पीटीएस सिस्टम यानी डीबीटी 10,000 कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गरीबी की भयावहता और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पे टुकड़ों में बांट दिया गया कि उसके पास शौचालय है या नहीं, स्वास्थ्य है या नहीं, नहीं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में प्री नेटल केयर सर्विसेज उसको अवेलेबल हो रहा है या नहीं, ईयर्स ऑफ एजुकेशन है या नहीं, स्कूल अटेंडेंस है या नहीं, ठीक है। जैसे कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्या क्या था बताइए, इधर से बता दीजिए। जो एमपीआई का 10 इंडिकेटर्स था ना, क्या सब लिखवाया था बताइए। नहीं,
कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लिख लीजिए, मैं लिख के दे देता हूँ। यदि आपके साथ मैं चीज़ों को डिस्कस करूं और आपको याद न रहे एट अ टाइम, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपका प्री मेंस निकल जाएगा तो आप इंटरव्यू से 1 महीना पहले कहेंगे कि अरे पूरा रेडी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मैंने बताया था कि यूएन ने 10 इंडिकेटर्स दिया था, 3 थे ना मेन उसके की पिलर्स, क्या सब थे 3 बताइए। 3 मेन पिलर्स थे, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में 2 थे ना, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, यानी शिक्षा के वर्ष और स्कूल अटेंडेंस, जो बुधई का जो दूठो चुन्नू मुन्नू है उसका स्कूल में प्रेजेंस कितना है। इस आधार पे गरीबी की भयावहता को मेजर किया यूएन। थोड़ा सा पॉइंट्स में बताऊंगा, कल जिनका भी क्वेश्चन कॉपी था मेरे पास, हम ऐसे ही देखे रेंडमली, तो जो पॉइंट हम आपको दिखा बताएंगे अभी, मतलब जो 4-5 पॉइंट लिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस आंसर को लिखना कैसे है। ठीक है, जिस किसी बच्चे ने लिखा होगा, 2020 का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, आप लोग देखना, तो ये सब पॉइंट्स रहना चाहिए। ठीक है, और तो गरीबी की भयावहता आय के तुलना में, हिंदी में क्या लिखे थे, इसका हिंदी क्या है क्वेश्चन था बताना जो लिखवाए थे। केवल आय पे आधारित निर्भर, केवल आय पर आधारित निर्धनता, जहां पे क्वेश्चन लिखवाया था मैंने आप लोगों को, बताइए। निर्धारण, हम्म, उस स्टेटमेंट को बताइए, फिर से बोलिए। केवल आय पर आधारित अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि आय बढ़ जाना, इनकम बढ़ जाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गरीबी की जो भयावहता है, निर्धनता की जो व्यापकता है, वो कहाँ तक विद्यमान है। क्योंकि पैसे तो लोगों को आप ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट में, गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, लेकिन पता चले कि उस रुपया का वो प्रॉपर यूज ना करके, हो सकता है ड्रिंक कर लिया, कुछ और अन्य एक्टिविटी में वो खर्च कर दे। ठीक है, तो आप गरीबी को जो मेजर करेंगे, तो आप जब सर्वे वाले उसके यहाँ जाएंगे तो वो पूछेंगे बजाबते, जो 10 मैंने आपको बताया था ना पॉइंट्स, ये सब। इसके अप्रोच में क्या सब लिखा जाएगा बताइए। आप जब इसके आंसर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दृष्टिकोण में पहले इंट्रो कैसे लिखेंगे बताइए थोड़ा। देखिए, मेरा ये उद्देश्य नहीं है ना कि इकोनॉमी में आपको पढ़ा दूं, मतलब लिखवा दूं, बता दूं। पढ़ाना सब थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि हम जस्ट लाइक आप ही लोगों की तरह है ना। नहीं, अंतर सिर्फ इतना है कि हम यहाँ नहीं बैठे हुए, यहाँ हैं, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, हो सकता है कि हमसे बहुत ज़्यादा जानने वाले इस बीच में कोई हो। तो जो भी मैंने आपको बताया था, तो इसमें बताइए इंट्रो में क्या लिखेंगे। पहले तो एक सिनॉप्सिस होना चाहिए ना आपके पास। इंट्रो मतलब वही इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग इंट्रो बोलते हैं ना। हाँ, इसको क्या सब आएगा इंट्रो में बताइए, जिसका ये क्वेश्चन था वो बताइए। और सब तो किसी ने लिखा ही नहीं, तो फिर वो क्या ही बताएंगे। हाँ, गरीबी का परिभाषा देंगे, बिल्कुल। गरीबी का परिभाषा है आपके क्वेश्चन में, परिभाषा नहीं पूछ रहा है ना। परिभाषा यूपीएससी वाला क्या ही करेगा आपसे पूछ के। हम्म, हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है, और यानी बहुआयामी गरीबी को एमपीआई लिख रहे हैं। ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। निर्धनता की जो व्यापकता है उसको बताएंगे फर्स्ट। सेकंड बताएंगे जो उसके जो डायमेंशंस हैं, यानी आयाम हैं, उसमें जो गरीबी की जो वंचनाएं हैं, डिप्रिवेशंस हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे इंट्रो में। कैसे एक चार्ट, इसमें आप चार्ट का मेंशन कर सकते हैं, बजावते एक चार्ट में ही आप एक बॉक्स बना के दर्शा देंगे कि एमपीआई इस आधार पे मेजर करता है निर्धनता को। ठीक है,
इसकी व्यापकता, और आयाम में हो जाएगा आयतन और तीव्रता। यूपीएससी ने यूज किया है आयतन, तो आयतन को ही लेके चलेंगे, इसी वर्ड के साथ चलेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे, इंट्रो में ये लिखेंगे। अब बता दीजिए बॉडी पार्ट्स में क्या सब आएगा। यानी बॉडी का हिंदी शरीर मत लिखिएगा या निकाय मत लिखिएगा, मुख्य विषय वस्तु। ये आंसर में नहीं लिखना है, ये हम बता रहे हैं आपको। मैंने जब बताया था स्टार्टिंग में, तो एक भाई साहब किसी ने लिखा था, वो मुझे दिखा दिया ये पूरा लिख के। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। विषय वस्तु में बताइए, बताओ क्या सब आएगा। और इनकम बेस्ड, यानी आय आधारित तुलना में आपको ये बताना है कि गरीबी की बेहतर समझ कैसे, हम गरीबी को और किस तरीके से बेहतर रूप से समझ सकते हैं, ये बताएंगे बॉडी पार्ट्स में पहला पॉइंट, ठीक है। आय आधारित उपायों की तुलना में गरीबी की बेहतर समझ आपको रूप से कैसे हम समझ सकते हैं। आंसर राइटिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए ना। सेकंड बताइए। यानी जो लेटेस्ट, बताइए, नवीनतम, हाँ, नवीनतम जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के जो रिपोर्ट हैं वो बताएंगे, क्योंकि वो बता रहा है ना क्वेश्चन कि इस संदर्भ में हालिया जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके रिपोर्ट को उल्लिखित करते हुए बताइए। तो ये सब जब रिपोर्ट बताता है ना, जब एमपीआई या नीति आयोग भी जब एनएमपीआई जारी करता है, तो आप देखेंगे कि इंडिया के हर स्टेट्स का वो कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। बिहार का यदि आपको लिखना हो तो नीति आयोग से बेहतर डाटा कौन ही प्रोवाइड करेगा ना। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी आप पढ़ेंगे तो वो कोट करेगा नीति आयोग को। नवीनतम एमपीआई रिपोर्ट में इनसाइट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? इनसाइट्स को ऐसे अंतर्दृष्टि बोलते हैं, मतलब जो सूक्ष्मतम पैमाने पर जो उन्होंने विश्लेषण किया, ठीक है। अंतर्दृष्टि एमपीआई में, नवीनतम एमपीआई में अंतर्दृष्टि और जो एनालिसिस किया इन्होंने, विश्लेषण किया। तीसरा बता दीजिए। बताएंगे कुछ? बताइए भैया। ये जितना एमपीआई में, यानी उस लेटेस्ट रिपोर्ट में जो इनसाइट्स और एनालिसिस दिया है यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, उस आधार पे हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया में, ठीक है, उसको कह रहा है कि वो नीतिगत हस्तक्षेप करे और जो ये इनसाइट्स प्रदान किया है उस पर आप लक्षित दृष्टिकोण यानी टारगेटेड अप्रोच जब एडॉप्ट करते हैं तो फिर काम हो जाएगा। और आय पर आधारित, केवल आय पर आधारित नहीं, जो स्टेटमेंट है कि क्या कहते हैं, गरीबी की आयतन और तीव्रता वो खत्म होगी तब, ठीक है। तो ये बताना है आपको।
एक लाइन लिख लीजिए परिचय, इसका कैसे लिखेंगे हम भूमिका इस क्वेश्चन का। भूमिका मतलब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसका आंसर राइटिंग बता रहे हैं। भूमिका संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचकांक इसमें कहीं भी पॉवर्टी का डिफिनेशन नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए पॉवर्टी को डिफाइन ही नहीं करना है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निर्धनता के आय आधारित इनकम बेस्ड आय आधारित उपायों उपायों से परे, परे मतलब बियॉन्ड, परे समझ रहे हैं ना क्या? हाँ बिल्कुल। साइंस रहा है क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन में? क्या नहीं, ग्रेजुएशन में कोई ऑनर्स पेपर? अच्छा अभी तुम ग्रेजुएशन में ही हो। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निर्धनता के आय आधारित उपायों से परे कल्याण यानी वेलबिंग, कल्याण और वंचना, वंचना मतलब डिप्रेवेशन, जिस चीज से हम वंचित हैं, वंचना के विभिन्न पहलुओं, वंचना के आय आधारित उपायों से परे कल्याण और वंचना के विभिन्न पहलुओं का आकलन करता है। पूर्ण विराम। एमपीआई, एमपीआई ऐसे ही लिखिएगा ना। जी जी, से मन करे वैसे लिखिए, ऐसे बोल रहे हैं ना आप। हाँ लेकिन देवनागरी में लिख देंगे तो थोड़ा वो हिंदी वाले माइंडसेट से होगा तो उसे कष्ट हो जाएगा। लिख लीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो इशू ही नहीं है। इशू है कि आपका कंटेंट इतना रिच होना चाहिए कॉपी में कि एग्जामिनर का मन खुश कर दे, दिल खुश कर दे। ठीक है। एमपीआई कितने संकेतक के माध्यम से ये करता है? 10। एमपीआई 10 संकेतकों के माध्यम से 12 भैया आपके यहाँ नीति आयोग करता है। ये आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र, क्वेश्चन पढ़िए। एमपीआई 10 संकेतकों के माध्यम से 3 प्रमुख आयामों, आयामों के बाद डैश दे दीजिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है। स्वास्थ्य कौमा शिक्षा और जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड ना, मूल्यांकन करता है। क्या सब है इसमें बताइए? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। आप लोग हिंदी में लिखना भैया, ठीक ना, जीवन स्तर।
अब इसके बताइए, इसका पॉइंट सब बता दीजिए आप लोग, इसी में लिख लीजिएगा। हेल्थ में क्या सब आएगा? बाल मृत्यु, चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु पहला, दूसरा। हाँ, इसके अंतर्गत वो प्रीनेटल केयर है ना, बाल मृत्यु के अंतर्गत है वो। यहाँ पे केवल हम लोग 10 संकेतक की बात कर रहे हैं, ये 3 आयाम हो गए और इसके अंतर्गत 10 संकेतक हैं जो एमपीआई जारी करता है यूएन के द्वारा। एजुकेशन हो गया, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हिंदी में क्या बोल, शिक्षा के वर्ष ना। दूसरा हो गया स्कूल अटेंडेंस। अब यहां आ जाते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स में। ये टोटल को आप लोग डायग्राम के अंदर में कर लीजिएगा ना, मतलब यदि एग्जाम में लिखना होगा तब बता रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में पहला बताइए क्या होगा? जी, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, 6 4 10 हो गए। इंट्रो के बाद ये मैप डाल देना था एग्जामिनर। यदि टोटल ये नहीं डालते तो वो, यदि 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो वो 2-2.5 नंबर डाल देता। ये आप दर्शा देते तो सीधा वो डबल मार्क्स कर देता, 5 नंबर नहीं। अब इसके नीचे लिखेंगे हम लोग मुख्य विषय वस्तु, जिसमें हम लोग पॉइंट्स डालेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे। क्या क्या पॉइंट आएगा, एक भी बताइए कोई। पहले लिख लीजिए एक लाइन, फिर देखेंगे। यह दृष्टिकोण, जी हाँ, बॉडी पार्ट्स, मुख्य विषय वस्तु, इसमें एक लाइन लिखिए। यह दृष्टिकोण यानी अप्रोच यह दृष्टिकोण लोगों को अपने जीवन यह दृष्टिकोण लोगों को अपने जीवन के कई पहलुओं में सामना करने वाले वंचनाओं के आयतन और तीव्रता। आयतन मतलब व्यापकता ना, मतलब इसको हर शब्द के मीनिंग अलग अलग होते हैं, वो वाक्य पे डिफाइन होता है, ठीक है। ये तो बेसिक मतलब कॉमन सेंस की बात है। वंचनाओं के आयतन और तीव्रता पर विचार करके निर्धनता की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है। निर्धनता की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है।
अब इसमें पहला पॉइंट आएगा, क्या आएगा बताइए? पहला पॉइंट आएगा ग्लोबल पॉवर्टी, यानी वैश्विक गरीबी प्रवृत्ति, वैश्विक निर्धनता प्रवृत्ति। क्योंकि ये एमपीआई यूएन जारी किया है, तो ये दर्शा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी का क्या ट्रेंड्स रहा है ना। यूपीएससी जब ये पूछा था तो वो थोड़ा ना पूछा था कि भैया तुम अपने यहाँ का बताओ, इंडिया का बताओ, नहीं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का क्या स्थिति है, मतलब आपने उस रिपोर्ट को देखा या नहीं। इसीलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी रिपोर्ट पब्लिश्ड हो तो उसका जिस्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं। अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे वैश्विक निर्धनता प्रवृत्ति। अब आप लोग खुद देख एनालिसिस कर लीजिएगा कि जिस किसी ने लिखा हो इसका आंसर तो ये सब पॉइंट था या नहीं। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लिखिए एक लाइन, ठीक है। ये हम ऐसे बता रहे हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। यह रिपोर्ट विश्व भर में, यह रिपोर्ट विश्व भर में बहुआयामी निर्धनता को यह रिपोर्ट विश्व भर में बहुआयामी निर्धनता को कम करने में हुई समग्र प्रगति पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि कई देश समय के साथ निर्धनता के आयतनों एवं तीव्रता को कम करने में सफल रहे हैं, कौमा यह दर्शाता है कि कई देश समय के साथ निर्धनता के आयतनों और तीव्रता को कम करने में सफल रहे हैं, कौमा कुछ देशों ने विशिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। सेकेंड पॉइंट, क्षेत्रीय अंतर, रीजनल डिफरेंसेज, क्षेत्रीय अंतर। इसमें लिखिए यह रिपोर्ट बहुआयामी निर्धनता में क्षेत्रीय अंतर का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करती है। पूर्ण विराम। क्षेत्रीय अंतर का तुलनात्मक विश्लेषण यानी कंपैरिजन किया जाता है,
दोनों क्षेत्रों का एनालिसिस किया गया, तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। इससे इससे ज्ञात होता है कि, ज्ञात समझते हैं ना, यानी दिस इज नोन एज, नहीं, यह ज्ञात, इससे ज्ञात होता है कि कुछ क्षेत्र कॉमा कुछ क्षेत्र जैसे कि सब सहारा रीजन को क्या बोलते हैं, सब सहारा अफ्रीका वाला जो रीजन है, यानी उप सहारा अफ्रीका, लिखिए उप सहारा, भूगोल में तो पढ़े ही होंगे आप लोग। क्या नहीं दिख रहा? उप सहारा अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, सब सहारा अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया, कौमा अभी भी उच्च स्तर की निर्धनता का सामना कर रहे हैं। अभी भी उच्च स्तर की निर्धनता का सामना कर रहे हैं और उनकी आबादी द्वारा द्वारा अनुभव किए गए कई वंचनाओं और उनकी आबादी द्वारा अनुभव किए गए कई वंचनाओं को दूर करने हेतु लक्षित हस्तक्षेप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टारगेटेड इंटरफेरेंस, लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यानी आप ऐसा हस्तक्षेप करो कि जो टारगेटेड हो, यानी सीधा आपको पता रहे कि इनकी इस समस्या को सॉल्व करना है, तो ये ऑटोमेटिक गरीबी से बाहर आ जाएंगे। वंचनाओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें बताइए? बताओ भैया। जो सोसाइटी में जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, सुभेद्य आबादी, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी। सुभेद्य कौन कौन है सो होगा सोसाइटी में, कमजोर कौन कौन है? महिलाएं भी आती हैं वल्नरेबल में, बच्चे भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, लिखिए एमपीआई रिपोर्ट जी, थर्ड पॉइंट सुभेद्य आबादी में एमपीआई रिपोर्ट सबसे सुभेद्य आबादी समूहों की पहचान करती है। एमपीआई रिपोर्ट सबसे सुभेद्य आबादी समूह, एमपीआई रिपोर्ट सबसे सुभेद्य आबादी समूहों की पहचान करती है, कौमा जैसे महिलाएं, कौमा बच्चे, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग। जो अक्सर उच्च स्तर की बहुआयामी निर्धनता, जो अक्सर
उच्च स्तर की बहुआयामी निर्धनता का सामना करते हैं। पूर्ण विराम। यह जानकारी यह जानकारी को हटा दीजिए। यह नीति निर्माताओं को यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे यहाँ, यह नीति निर्माताओं को अधिक लक्षित तथा प्रभावी गरीबी उन्मूलन, यह नीति निर्माताओं को अधिक लक्षित एवं प्रभावी गरीबी उन्मूलन हेतु रणनीतियां तैयार करने में मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग डेटा जो अलग अलग रहते हैं, ठीक है, लिखिए इसमें यह रिपोर्ट अलग अलग उपसमूहों यानी जो सब ग्रुप्स होते हैं, यह रिपोर्ट अलग अलग उपसमूहों जैसे लिंग, आयु और भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग डेटा प्रस्तुत करती है। जिससे आबादी के विभिन्न वर्गों द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट वंचनाओं की बेहतर समझ संभव हो पाती है। इसी में पूर्ण विराम, इस विवरण का यह स्तर निर्धनता से निपटने के लिए अधिक सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल पे उसकी बात की जा रही है, अधिक सूक्ष्म और उस अनुरूप हस्तक्षेप और जी सर सॉरी जी बिल्कुल, उस अनुरूप हस्तक्षेप तैयार करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, हस्तक्षेप
तैयार करने में यानी हस्तक्षेप करने में मदद कर सकता है। अब पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या होगा? नीति निहितार्थ यानी उसके क्या निहितार्थ है। एमपीआई रिपोर्ट का विश्लेषण करके नीति निहितार्थ लास्ट पॉइंट है ये, सॉरी, पॉलिसी इंप्लीकेशंस। यानी नीति का क्या निहितार्थ होना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए। एमपीआई रिपोर्ट का विश्लेषण करके, कॉमा, नीति निर्माता अपने देशों में सर्वाधिक वंचनाओं के बारे में, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक वंचनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, आंसर राइटिंग्स में, यानी इनसाइट्स यानी माइक्रो लेवल पे सूक्ष्म दृष्टि जिसको बोलते हैं। वंचनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो बहुआयामी निर्धनता को अधिक प्रभावी ढंग से, जो बहुआयामी निर्धनता को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने हेतु लक्षित नीतियों एवं हस्तक्षेपों लक्षित नीतियों एवं हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये हो गए आपके 4-5 पॉइंट्स जो बॉडी पार्ट्स हुआ, ठीक है। यानी ये मल्टी डायमेंशनल लेवल पे बोल रहा था कि जिस आधार पे पॉवर्टी विद्यमान है, यानी माइक्रो लेवल पे, ठीक है। डेटा मेंस में आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको पता नहीं है, ठीक है। डेटा एक आपने लिख ही दिया, क्षेत्रीय अंतर में वो सब सहारा रीजन का और साउथ एशिया का बता ही दिए, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे कितनी % पॉवर्टी विद्यमान है, यही बता रहे हो ना। मतलब हम आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं, थोड़ा अब आप R&D कर लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा कि वहाँ उस देश में, उस रीजन में कितना पॉवर्टी विद्यमान है। वो बहुत ज़्यादा काम का है नहीं। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एक किसी ने क्वेश्चन, आप ही लोगों ने, किसी ने कल क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन, तो हमने सोचा कि इस पर आपको ये बता दें कि इस तरीके का आंसर जब लिखना हो तो कैसे लिखना है।